क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे दुश्मन के बारे में जो इंसान के नाक से होकर सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे दिमाग के सेल को खाकर इंसान को मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है और इस अदृश्य दुश्मन का नाम है निग्लेरिया फ्लोरी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। सिर्फ इस साल केरल में 19 लोगों की जान इस खतरनाक अमीबा ने ले ली है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 60 सालों में दुनिया में सिर्फ 488 मामले देखे गए हैं, लेकिन अकेले केरल में इतने मामले मिलना डॉक्टरों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए एक चेतावनी की घंटी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो बीमारी है जो इस अमीबा के कारण होती है, उस बीमारी का नाम है PAM यानी कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस, यानी दिमाग में अमीबा के कारण होने वाला इन्फेक्शन। तो अब हम इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे गर्म पानी के तालाबों, झीलों, नदियों और खराब सफाई वाले स्विमिंग पूलों में पनपता है, यानी कि वैसा स्विमिंग पूल जिसकी साफ सफाई अच्छे से नहीं की जाती है, वहां पर भी ये पनपता है। यहाँ तक कि 45 डिग्री तक के पानी में भी आराम से यह जिंदा रह सकता है। आप मान लीजिए कि आप ऐसे पानी में तैर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं या फिर नहा रहे हैं और गलती से पानी जोर से आपकी नाक में चला जाता है। बस यहीं से ये अमीबा आपकी नाक की झिल्ली से सीधे ऑल्फैक्टरी नर्व तक पहुंच जाता है और ऑल्फैक्टरी नर्व्स के रास्ते यह ब्रेन तक पहुंचकर सेल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। यानी शरीर में यह कहीं और से नहीं जाता बल्कि सिर्फ नाक से जाता है। और अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इन्फेक्शन से 3 से 7 दिनों के बाद हल्का फीवर आता है, हेडेक होता है, मितली होती है और खांसी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में यह बिगड़ कर गर्दन की अकड़न यानी कि स्टिफ नेक और नौसिया में भी बदल जाता है। भ्रम भी महसूस होता है इंसान को और यहाँ तक कि इंसान कोमा में पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अक्सर लोग इसे वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये जो लक्षण है मौत की ओर ले जाने वाली एक घंटी होती है। और अब ये बात करते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है, इससे कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, दुर्भाग्य से इस बीमारी की कोई भी वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई पक्का इलाज अब तक मिल पाया है। हाँ, कुछ दवाइयां हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सफलता बहुत कम मिलती है। 97% मामलों में मरीज जो है वो बच ही नहीं पाते हैं, यानी कि यह बीमारी हमेशा जानलेवा साबित होती है। 100 लोगों को अगर ये बीमारी होती है तो उसमें से 97 लोग इस बीमारी की वजह से बच नहीं पाते। दोस्तों, ये बीमारी यानी कि ये जो पैम नामक बीमारी है वो सिर्फ केरल की समस्या नहीं है बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखा गया है। पाकिस्तान के कराची में 2008 से लेकर अब तक 140 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहां की गर्मी, खराब क्लोरिफिकेशन और कमजोर सफाई व्यवस्था ने इसे और खतरनाक बना दिया है। और अधिकतर मामले अगर आप देखें तो धार्मिक स्नान करते समय या फिर गंदे तालाबों में नहाते समय नाक में पानी के जाने के कारण ये बीमारी होती है। और सिर्फ कराची ही नहीं दोस्तों, बल्कि अमेरिका में भी इसके मामले दर्ज हुए हैं, जहां लोग तैरने या फिर वाटर स्पोर्ट्स के दौरान संक्रमित हुए हैं। भारत में अब तक 26 केस दर्ज हुए हैं, लेकिन केरल का मौजूदा प्रकोप सबसे बड़ा है। तो ये भी अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इससे बचाव कैसे की जा सकती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल। तो सबसे जरूरी है साफ पानी का इस्तेमाल करना। जितने भी सार्वजनिक टैंक है या फिर पुल है उसमें कम से कम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन होना चाहिए। नहाते समय यह ध्यान रखें कि दूषित पानी नाक में न जाए। तैराकी या गोताखोरी के दौरान साफ और क्लोरीनेटेड पानी का ही इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए, यह
जो बीमारी है पैम नाम की, वो पानी पीने से नहीं फैलती बल्कि नाक के जरिए फैलती है। अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि ये जो बीमारी है वो गंदा पानी पीने की वजह से फैल रही है और शरीर में जा रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो बीमारी है वो इन्फेक्टेड वाटर के नाक में जाने के कारण फैलता है। केरल सरकार ने इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए जलामनु जीवन अभियान शुरू किया है। एक अभियान शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा, उसका नाम है जलामनु जीवन। इसमें कुओं, तालाबों, स्कूलों के पानी के टैंकों को क्लोरीन से शुद्ध किया जा रहा है और हॉस्पिटल्स को ये ऑर्डर दिया गया है कि किसी भी मेनिंजाइटिस जैसे लक्षण वाले मरीज को तुरंत पैम इन्फेक्टेड मानकर उसका इलाज शुरू करें। लेकिन सच ये है कि जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक रोकथाम मुश्किल है। तो दोस्तों, एक ऐसा दुश्मन जो कि ना तो आंखों से दिखाई देता है और ना ही कानों से सुनाई देता है, लेकिन अगर नाक के भीतर घुस जाए तो कुछ ही दिनों में इंसान के दिमाग को खाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। नाइग्लेरिया फ्लोरी यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा, क्या इंसान समय रहते इस अदृश्य खतरे को रोक पाएगा या फिर यह आने वाले सालों में एक और महामारी की तरह उभरेगा कोरोना के जैसे? आपको क्या लगता है? नीचे अपने कमेंट में राय जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही जरूरी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।